ओम शांति। भगवान कुछ बड़ा देने से पहले दिखाते हैं आपको ये 5 संकेत। देखिए, आज हम जानेंगे उन 5 ऐसे संकेतों के बारे में जो भगवान आपको कुछ बड़ा देने से पहले दिखाते हैं। आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहेंगे जो आपके संघर्षों, देरी और निराशाओं को देखने का तरीका बदल सकती है। क्योंकि जानते हैं हम कि कोई ना कोई जो अभी इस बात को सुन रहे हैं वो परमेश्वर की किसी बड़ी योजना के किनारे पर खड़े हैं। शायद अब उसे आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपसे वादा है कि भगवान पहले ही आपके लिए काम कर रहे हैं। पर इस बात को आप ध्यान से सुनिए, इससे पहले कि भगवान आपके जीवन में कुछ महान कार्य करे, कुछ संकेत आपको मिलते हैं। ऐसे पल आते हैं जब वो आपके चारों ओर चीज़ों को बदलना शुरू करते हैं। वो आपकी आत्मा से धीरे से बात करते हैं। वो कुछ दरवाजे बंद कर देते हैं जिन्हें आप सोचते थे कि खुले रहना चाहिए था। वो परेशानियों को आने देते हैं, ना कि आपको तोड़ने के लिए बल्कि आपको तैयार करने के लिए। क्योंकि जिस ईश्वर की हम सेवा में रहते हैं वो छोटी बातों का भगवान नहीं है, वो भरपूरता का परमेश्वर है। हमारा उद्धार करने के लिए परमेश्वर है और वो परम नियुक्तियों का भगवान है। पहला संकेत है संघर्ष और तैयारी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप किसी प्रतीक्षा के समय में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि लड़ाई क्यों और कठिन हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है पर आप उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये संदेश आपके लिए है। क्योंकि जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले संघर्ष आपके जीवन में आते हैं। ये वो अच्छी खबर नहीं, ये जानते हैं, जिसकी आपने उम्मीद की थी। लेकिन आप इस वीडियो में साथ बने रहिए। ये वही संकेत हो सकता है जिसकी आपकी आत्मा को आज ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग अभी उसी समय से गुजर रहे हैं और आप भगवान से पूछ रहे हैं, सब कुछ इतना कठिन क्यों है? मैं पहले से कहीं ज़्यादा संघर्ष क्यों कर रहा हूँ? लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, संघर्ष का मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। संघर्ष इस बात का संकेत होता है कि वो आपको तैयार कर रहे हैं। और अधिकतर हम जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनके जीवन में यही पैटर्न देखते हैं कि उनका जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ होता है, जबकि वो तो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने ईश्वर के मार्ग को, सत्य के मार्ग को अपनाया, जो कभी असत्य का सहारा नहीं लेते थे, असत्य कभी बोलते भी नहीं थे, और उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई आप सभी ने देखा है। उन्हें पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र की मृत्यु हो गई और खुद शमशान में जाकर के उनको दास बनना पड़ा, लेकिन फिर भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। क्या आप ये पैटर्न देखते हैं कि हर महान कार्य से पहले एक युद्ध होता है और हर कुछ ईश्वर के आशीष से पहले एक परीक्षा होती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की हुई और आज उनकी कीर्ति अमर है। हर बार जब ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वो पहले आपको कुछ कठिन परिस्थितियों से होकर के ले जाते हैं। भगवान इन कठिन समयों को क्यों आने देते हैं जीवन में? क्योंकि भगवान की रुचि सिर्फ आशीष देने में नहीं, वो चाहते हैं कि आप उस आशीष के लिए तैयार हों। तैयारी हमेशा पदोन्नति से पहले आती है। भगवान आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिसे आप संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए वो कठिनाइयाँ आने देते हैं आपके जीवन में, ना कि आपको नष्ट करने के लिए बल्कि आपको शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए, ताकि जब आपके जीवन में आशीष आए तो वो आपको कुचले नहीं बल्कि आप उस आशीष के साथ ऊंचे उठें। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपके अंदर कुछ शुद्ध कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को निकाल रहे हैं जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो आपको उस रूप में ढाल रहे हैं जिसमें आप उसके संकेतों को और उसके आशीष को संभाल सकें।
अब दूसरा संकेत है आपके अंदर की हलचल। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो आप उसे देखने से पहले महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में एक हलचल होती है, आपके मन में एक बेचैनी होती है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर कुछ कहता है, कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। भगवान आपके जीवन में कुछ कहने जा रहे हैं और आपकी आत्मा पहले से उसे महसूस कर रही है। भले ही आपकी आंखें अभी उसे ना देख सकें, आप में से कुछ लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने हाल ही में ये महसूस किया है, आप सुबह उठते हैं तो दिल में एक अजीब सी आशा होती है, जैसे आप किसी मोड़ पर खड़े हैं पर आपको पता नहीं वो क्या है। जिन जगहों पर आप पहले सहज महसूस करते थे अब वे छोटी लगती हैं। ये भगवान हैं जो आपके भीतर कुछ नया जगा रहे हैं। वो आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं उस अगली योजना के लिए जो वो आपके जीवन में करने जा रहे हैं। जब भगवान किसी को अगले स्तर पर ले जाने वाले होते हैं तो वो सबसे पहले उसके भीतर कुछ जगाते हैं। वो आपके दिल में एक पवित्र असंतोष डालते हैं, एक दिव्य बेचैनी जो आपको और अधिक की भूख देती है। आप भगवान की पिछली आशीषों के लिए कृतज्ञ हैं पर आपके भीतर गहराई से कुछ कहता है, मैं और के लिए बना हूँ। महात्मा बुद्ध के जीवन को देखिए, वो तो आराम से रह रहे थे, राजकुमार थे, अपने राजा के महलों में रह रहे थे, लेकिन ईश्वर को उनसे कुछ और ही कार्य बड़ा कराना था, उनको कुछ महान बनाना था, उनके अंदर की शक्ति को पहचानना था। तो जब ईश्वर आपके अंदर की शक्ति को जगा रहे होते हैं तो उसे अनदेखा मत कीजिए। ये उसका तरीका है कहने का, तैयार हो जाओ, मैं आपके जीवन में कुछ नया कहने वाला हूँ। यदि आप इसका विरोध करेंगे या इसे अनदेखा करेंगे तो आप निराश ही होंगे। तीसरा संकेत, बंद दरवाजे और दिव्य विलंब। देखिए, जब भगवान कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दरवाजे तुरंत खुलते हुए दिखाई दें। असल में कई बार इसका उल्टा होता है, दरवाजे बंद होने लगते हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं, अवसर हाथ से फिसलने लगते हैं और ऐसे समय में माया आपके कानों में कुछ फुसफुसाएगी। देखो, भगवान आपके साथ नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि बंद दरवाजे ईश्वर की योजना का अंत नहीं है, बल्कि वे उसी योजना का हिस्सा हैं। दिव्य विलंब इनकार नहीं है, वे तैयारी हैं, वे सुरक्षा हैं, वे ईश्वर का हाथ हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है उन तरीकों से जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान एक दरवाज़ा खोल दो, लेकिन इसके बजाय ऐसा लग रहा है जैसे हर दरवाज़ा आपके सामने बंद हो रहा है। यदि आपसे कहें कि वही बंद दरवाज़ा असल में आपकी प्रार्थना का उत्तर है, यदि आपसे कहें कि यही विलंब इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपको उससे कहीं महान चीज़ के लिए ले जा रहा है जिसके लिए आपने मांगा था। जब भगवान कोई दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं ताकि आप किसी ऐसी चीज़ में ना चले जाएं जो उसकी उत्तम योजना से कम हो। सुदामा जी के जीवन को देखिए, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आईं, कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो संघर्ष ही उन्हें श्री कृष्ण जी के कितने नज़दीक ले जा रहा था। वो उनको इसलिए तैयार कर रहे थे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं खुलेगा। कई बार भगवान देर कर सकते हैं क्योंकि वो ये नहीं कह रहे होते हैं, वो ना नहीं कह रहे होते हैं, बल्कि वो कह रहे होते हैं कि अभी नहीं, क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी आपको दे दें तो आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए भगवान की योजना से लड़ने के बजाय उसके सामने समर्पण कीजिए, उससे सवाल उठाने के बजाय उस पर भरोसा कीजिए, देरी से निराश होने के बजाय उसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि अगर दरवाज़ा अभी बंद है तो इसका मतलब है कि कुछ बेहतर रास्ते में है। चौथा संकेत, पुष्टिकरण और विरोध। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाला होते हैं
तो वो सिर्फ आपके दिल में फुसफुसाते नहीं हैं, वो उसकी पुष्टि करते हैं। वो ऐसे तरीक़ों से बोलते हैं जिन्हें आप नकार नहीं सकते। भगवान अपनी योजनाओं की पुष्टि सिर्फ आशीषों से नहीं करते हैं, वो उनका पुष्टि विरोध से भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी माया भगवान जो कर रहे होते हैं उससे आपसे पहले ही देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बड़ी सफलता से ठीक पहले आपको असामान्य विरोध का सामना करना पड़ा है? विरोध से हतोत्साहित रहो। माया आपसे इतनी सख्ती से नहीं लड़ रही होती है अगर इस लड़ाई के दूसरी तरफ कुछ महान नहीं होता। वास्तव में कभी कभी विरोध ही इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि होती है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर अभी आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आप किसी महान चीज़ में कदम रख रहे हैं। सवाल ये है, क्या आप निर्माण करते रहेंगे? क्या आप भरोसा करते रहेंगे? क्या आप उस बात पर टिके रहेंगे जो भगवान ने कही है? भले ही कोई आपके आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश करे। पांचवा संकेत है विश्वास का कदम उठाना। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वो आपको विश्वास का कदम उठाने के लिए कहेंगे। वो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आपके पास सभी जवाब नहीं होंगे, आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने, अज्ञात में कदम रखने और ये विश्वास करने के लिए बुलाएंगे कि यदि उसने कहा है तो वो उसे करेगा। और यहीं पर बहुत सारे लोग झिझकते हैं, यहीं पर डर घर कर जाता है, क्योंकि विश्वास में कदम बढ़ाने का मतलब है आरामदायक चीज़ों को पीछे छोड़ना। इसका मतलब है आज्ञाकारिता में चलना, भले ही आप समझ ना पाएं। इसका मतलब है ये भरोसा करना कि भगवान प्रदान करेंगे, भले ही आप ये ना देख पाएं कि कैसे। याद रखना, जिसने भी ईश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास किया है तो ईश्वर ने उसे उसकी जो कल्पना थी उससे भी ज़्यादा दिया है। कभी कभी भगवान आपको पूरी सीढ़ी नहीं देते, कभी कभी वो आपको केवल पहला कदम देते हैं, और ये केवल तभी होता है जब आप वो कदम उठाते हैं कि अगला स्पष्ट हो जाता है। डर आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेगा। आपके अंदर कई नेगेटिव संकल्प भी आ सकते हैं। क्या होगा अगर ऐसा नहीं होगा? क्या होगा अगर आप असफल हो गए? लेकिन आपसे आज एक बात पूछते हैं, क्या होगा अगर ये काम कर गया? याद रखना, आज्ञाकारिता के लिए हमेशा विश्वास की ज़रूरत होती है, और विश्वास का मतलब है पूरी तस्वीर देखने से पहले ही आगे बढ़ना। जब भगवान जिसको आज्ञा देते हैं तो उसकी पूरे जीवन डोर को संभालने की जिम्मेवारी भी लेते हैं, और जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस बात का अनुभव भी किया होगा, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी देखा होगा। याद रखना, अगर आप आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप ईश्वर का आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप वहीं रहते हैं जो आरामदायक है तो आप ईश्वर के लिए जो कुछ है उसकी पूर्णता नहीं देख सकते हैं। चमत्कार, सफलताएं, प्रतिज्ञाएं, वे सभी आपकी आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। यदि आप विश्वास का वो कदम उठाएंगे, यदि आप तब आगे बढ़ेंगे जब भगवान कहते हैं आगे बढ़ो, यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, भले ही ये समझ में ना आए तो आप उन सभी चीज़ों में कदम रखेंगे जिनकी वो आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, और कुछ भी उसे रोक नहीं पाएगा। बस आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और अपने जीवन रूपी डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दिए। यकीन मानिए सब कुछ अच्छा ही होगा, आपकी कल्पना से भी परे आप अपनी लाइफ में पाओगे। ओम शांति।